फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कि देखिए मैंने कल आपको फिर से रिकॉल करते हुए मैंने क्या क्या आपको बताया था। मैंने हिमालय बताई थी, हिमालय की तीनों रेंजेस बताई थी यानी कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद मैंने आपको बताया था ग्रेटर हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी। उसके बाद मैंने आपको बताया था पूर्वांचल। तो आज हम पूर्वांचल हिल के बारे में पढ़ेंगे और डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे। इन चार चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताया था कि आपको मैंने आपको कहा था कि पहले आपको इंडिया का मैप अच्छे से बनाना आ जाना चाहिए। अगर आपने पांचों लेक्चर्स में बनाया होगा मेरे साथ में तो आपको मैं आई होप आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। तो सबसे पहले अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर मैंने सबसे पहले रिकॉल करो, ठीक है। सबसे पहले आता ग्रेट हिमालय, फिर था उसके बाद मध्य हिमालय था ये, उसके बाद ये था शिवालिक श्रेणी था, ठीक है। आज हमको इसके बारे में पढ़ना था। यहाँ के पर यानी कि ये क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेंज है ये पहाड़ियों की। तो आज हमें नॉर्थ ईस्टर्न के बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न का थोड़ा सा डीप मैप बनाएंगे तो कैसे बनेगा। नॉर्थ ईस्टर्न का मैप हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमें पहाड़ियों के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है 4 पहाड़ियों के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब इन पहाड़ियों के नाम देखो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। ये कौन सी पहाड़ी है, डाफला हिल्स। कौन सी है, डाफला हिल्स। मेरी, ये मेरी हिल्स हो गई सेकंड वाली। ये सेकंड वाली कौन सी है, मेरी। ये फर्स्ट वाली कौन सी है, डाफला। डाफला हो गई, मेरी हो गई। अब ये थर्ड वाली कौन सी है, एबोर, एबोर की पहाड़ियाँ। और फोर्थ वाली कौन सी, मिशमी। फोर्थ वाली कौन सी है, ये वाली मिशमी। और ये कौन सी है, फिफ्थ वाली। यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया है थोड़ा छोटा सा, सॉरी। फिफ्थ वाली कौन सी है, पटकाई बूम। ये 5 पहाड़ियों के नाम हो गए, ठीक है। कौन सी पहली होगी, डाफला, फिर सेकंड नंबर पे मेरी, थर्ड नंबर पे है अबोर, फोर्थ नंबर पे है मिशमी और फिफ्थ नंबर पे है पटकाई बूम की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये पांचों पहाड़ियाँ कहाँ पर आती हैं, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर लिखूँ मैं, हाँ यहाँ पे लिख देती हूँ। कहाँ पर आता है, अरुणाचल में। कहाँ पर आती है ये पांचों, अरुणाचल प्रदेश में। अगर यहाँ पर हम ये जो मैंने 3 पहाड़ियाँ बनाई हैं, अब देखो मैंने आपको 5 ही जो बताया सिर्फ अरुणाचल से ही क्यों बताया, क्योंकि देखो यहाँ पर जो पांचों हिल्स हैं जो अलग अलग नाम की हैं अरुणाचल प्रदेश में। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर नागालैंड हमने तो नागा पहाड़ी हो जाएंगी, मणिपुर में आते हैं तो मणिपुर हिल्स हो जाएंगी, त्रिपुरा में आएंगे तो त्रिपुरा हिल्स हो जाएंगी। जैसा स्टेट वैसे हिल्स के नाम है, तो आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसके नाम डिफरेंट है आपको सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है। ये तीनों कौन सी पहाड़ियाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो कौन सी है, ये वाली गारो, GARO गारो, ठीक है। और उसके थर्ड नंबर पे है खासी, गारो खासी। और फोर्थ नंबर यहाँ पे थर्ड वाली कौन सी है, जयंतिया। कौन सी है, जयंतिया हिल्स, जयंतिया की पहाड़ियाँ, गारो खासी और जयंतिया, ठीक है। देखो गारो, अब पूछा जाता है एग्जाम में कि गारो जो है एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि नोकरेक नेशनल पार्क नॉर्थ ईस्ट में कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो नोकरेक जो नेशनल पार्क है वो कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है, गारो के ऊपर। नोकरेक नाम आप याद रखना, नोकरेक कहाँ पर है, ये गारो हिल्स के ऊपर। नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ पर है, गारो हिल्स के ऊपर, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये जो मैं आपको अब बताने चल रही हूँ, खासी और जयंतिया, इन दोनों के बीच में कौन सी रिवर है, यानी कि इन दोनों को कौन सी रिवर अलग अलग डिवाइड करती है। ये अभी कल का डेटा है, कल की न्यूज़ में आया हुआ था। तो रिसेंट जो डेटा होता है वो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अब तक ये डेटा नहीं आया था लेकिन कल आ गया है तो कल एग्जाम में पूछा जाएगा। अब कल के जो है आगे जो आने वाले एग्जाम है उसमें जरूर पूछा जाता है। तो खासी और जयंतिया इन दोनों के बीच में कौन सी रिवर है, तो उस रिवर का नाम क्या है, अमन गॉड रिवर, ठीक है। कौन सी रिवर है, अमन गॉट रिवर, या फिर इसको और दूसरे नाम से जाना जाता है द्वाकी रिवर। कौन सी रिवर है, द्वाकी रिवर। कौन सी है, द्वाकी, द्वाकी नदी, ठीक है। कौन सी रिवर है, द्वाकी नदी। यानी कि जो है खासी और जयंती दोनों को कौन सी रिवर डिवाइड करती है आपस में, तो उसका नाम क्या है,
अमन गॉट रिवर, या फिर इसको हम कहते हैं दौकी नदी, दौकी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, तो अब इतना पहले स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट करो, उसके बाद मैं आपको बताऊँ वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में। ठीक है, आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न के घाट के बारे में। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर साउथ इंडिया का पहले मैप बना दूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर होता रहे। क्या है, साउथ इंडिया है ये। ठीक है, यहाँ पर है वेस्टर्न घाट, यहाँ पर है ईस्टर्न घाट। मैंने आपको कल की वीडियो में आपको कहा था कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना रही हूँ, यहाँ पर दोनों मिला के। तो ये मैं आपको ये अगली वीडियो में बताऊंगी कि ये मैंने ऐसा क्यों किया है, और ये भी बताया था कि मैंने डॉटेड क्यों बनाया है। ये वाला मैंने पूरा मतलब प्लेन बनाया हुआ है, और ये डॉटेड क्यों बनाया है, इसका रीज़न मैंने आपको कहा था कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये क्या है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न कौन सा है, वेस्टर्न घाट है, इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम क्या है, सह्याद्री। क्या है, सह्याद्री हिल्स, सह्याद्री हिल्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, सह्याद्री। अब देखो इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, यानी कि वेस्टर्न घाट जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है। पहली बात तो आप जानिए कि जो वेस्टर्न घाट है वो हिमालय के बाद सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, इसका नाम क्या है, कलसुबाई। कलसुबाई, इसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, कलसुबाई। ये आप नोट कर लो, एस्ट्रिक मार्क लगा के नोट करना ताकि आपको याद रहे। ठीक है, कलसुबाई इसकी हाईएस्ट पीक है। अब ये जो वेस्टर्न घाट है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ को कौन सी लाइन जो है डिवाइड करती है, तो ये है 16 डिग्री नॉर्थ। जो 16 डिग्री नॉर्थ है ये सह्याद्री यानी कि उत्तरी और दक्षिण सह्याद्री यानी कि वेस्टर्न घाट को डिवाइड करती है। कौन सी लाइन, 16 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर बताना है। ये तो हो गई 16 डिग्री नॉर्थ, यानी कि वेस्टर्न जो वेस्टर्न घाट है उसका नॉर्थ और साउथ को हिस्सा को डिवाइड करती है 16 डिग्री नॉर्थ। तो आपको एक कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि 17 डिग्री नॉर्थ लाइन कहाँ पर है और 10 डिग्री लाइन कहाँ पर है। ठीक है, ये दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो हाँ ये जो वेस्टर्न घाट है ये क्या है, सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट। किसके बाद, आफ्टर हिमालय। आफ्टर हिमालय सेकंड हाईएस्ट है, उस कहाँ पे, हिमालय के बाद जो है ये सेकंड हाईएस्ट है, जो है ये वेस्टर्न घाट। ठीक है, अब इतना नोट डाउन कर लो वेस्टर्न घाट के बारे में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर ईस्टर्न घाट के बारे में और यहाँ इस वाले पॉइंट के बारे में। ठीक है, देखो ये क्या है, मैंने आपको क्या कहा था, डॉटेड मैंने क्यों बनाया है, पहले इसका रीजन जानो। ये क्या है, ईस्टर्न घाट, ये क्या है, ईस्टर्न घाट है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या डॉटेड क्यों बनाया, देखो यहाँ पर जो है, जो मतलब कि अगर हम कहें कि जो ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का एरिया है, ये जैसे ये ऐसे झुका हुआ है। ठीक है, ये क्या है, वेस्टर्न घाट है, और ये क्या है, ईस्टर्न घाट है। तो ऐसे झुका हुआ है, ऐसे ही। ठीक है, ये उठा हुआ है, ये झुका हुआ ऐसे है। तो जब सारी नदियां इधर की तरफ फ्लो करेंगे तो यहाँ पे ऐसे से फ्लो करती है, तो इसलिए यहाँ पे डॉटेड, यानी कि थोड़ा थोड़ा पूरा रेगुलर रेंज नहीं है, कटा हुआ है। तो एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा दोनों में रेगुलर है। ठीक है, यानी कि ये रेगुलर है, ये रेगुलर है। मैंने आपको फिगर में ही आपको पता चल जाना चाहिए, मैंने सीधी लाइन नहीं बनाई, यहाँ पे डॉटेड बनाई है, तो रेगुलर कौन सी हो जाएगी, वेस्टर्न घाट है। और अगर इन दोनों में कंपेयर करें कि दोनों में सबसे इन दोनों में ऊंचा कौन है, तो ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है, तो वेस्टर्न वाला सबसे ऊंचा है दोनों के कंपेयर में। ठीक है, अब देखो जहाँ पे यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो ईस्टर्न घाट की इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, तो इसका नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, ठीक है, इसका हाईएस्ट पीक है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो महेंद्रगिरी नहीं देता है, दूसरा देता है, लेकिन ये सही डेटा है, एनसीईआरटी का डेटा है महेंद्रगिरी। ठीक, अब देखो जहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों आपस में मिलती है, वहां पर कौन सी पहाड़ी है, ये नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। यहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आपस में मिल जाती है, वहां पर कौन सी पहाड़ी है, नीलगिरी। और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक क्या है, दोदा बेटा। क्या है, दोदा बेटा। आप इसको लर्न कैसे करोगे, दोदा का बेटा यानी कि दोदा बेटा। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जहाँ पर मिलते हैं वहां पर है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, दोदा बेटा है। ठीक,
आप इतना नोट डाउन करो, उसके बाद हम बात करें डेक्कन प्लेट्यू। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम बात करेंगे डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। ये क्या था, ईस्टर्न या वेस्टर्न घाट है। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये क्या है, डेक्कन का पठार है। क्या है ये, डेक्कन का पठार, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू के बारे में सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट याद रखनी है। पहले बात तो लोकेशन आप याद रखेंगे, कहाँ पर है ये, गुजरात सॉरी महाराष्ट्र, गोवा और यहाँ पर क्या है, कर्नाटका। इन तीनों स्टेट में आपकी इसकी लोकेशन होती है। और यहाँ पर इसके बारे में 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है। ये क्या, डेक्कन प्लेट्यू। क्यों ब्लॉक माउंटेन मैंने कहा, देखो जब मैंने आपको बताया था कि जब आपस में आइलैंड टूटना अलग हुए थे, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो वहाँ पर यहाँ पर जब अलग हुआ था तो ये जो यहाँ वाला पार्ट आता है भारत का, ये वाला हिस्सा वो अलग हुआ था अफ्रीका से, ठीक है। तो अफ्रीका से जब ये दोनों अलग होता है तो बीच में ऐसा स्लोप जैसा बन जाता है। तो इस वजह से इसका नाम क्या है, ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। अब देखो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा कि यहाँ से एक रिवर निकलती जिसका नाम है नर्मदा नदी। क्या है, नर्मदा नदी। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से ऐसे, आपको 4 नदियां दे दी जाएंगी ऑप्शन में, पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे रिवर है जो भ्रष्ट घाटी से होकर जाती है। कौन सी घाटी से, भ्रष्ट घाटी से। तो उस नदी का नाम क्या हो जाएगा, नर्मदा। कौन सी नदी है, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर भ्रष्ट घाटी से होकर जाती है। दक्कन के पठार के बाद में सिर्फ इतना आपको याद रखना है, ठीक। इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बनता है इससे। इतना आप हो गया आपका। अब देखो मैंने नीलगिरी भी आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करें, मैं आज ही आपको बता दूं ताकि आपको रिकॉल होता रहे, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए राजस्थान में पड़ता है अरावली है, और यहाँ पर दो रेंजेस पड़ती हैं, ठीक है। 2 रेंज है, यहाँ पर एक अरावली है, यहाँ पर विंध्या और सतपुड़ा की 2 रेंज पड़ती हैं। उसके बाद यहाँ महादेव, उसके बाद और से हिल्स पड़ती हैं। इतने के बारे में हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको पढ़ने में रिकॉल भी नहीं होगा और याद भी नहीं होगा। तो इतना आपको याद रखना है। पिछली जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हैं आप सबको देखते रहिए, रेगुलर देखो, और जितना भी मैंने पढ़ा है उसको रिकॉल करते जाया करो। रिकॉल करने का मतलब क्या है, जैसे उससे जुड़ा कोई पॉइंट है तो तुरंत आपके माइंड में वो आ जाना चाहिए कि हाँ हमने ये कोई चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है और बार बार रिकॉल करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ की प्रैक्टिस जरूर करिए ताकि नए पॉइंट आते हैं तो आप उसको रिकॉल करते रहो, ठीक है। उसमें नोट डाउन करते रहना साथ साथ में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।